अखिलेश जी, हमारे परम मित्र और व्याख्याता के तौर पर चयनित विनोद बाबू, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, आज 22 मार्च 2020 में हम लोग हैं और जिस उपलक्ष्य के विषय में हम लोग जानने के लिए बैठे हैं वह है 22 मार्च 1912, जिस दिन हमारा राज्य बिहार राज्य बना था, जिसका गठन किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को पूर्णतः यह कार्य रूप में आया था। जिस बिहार के बारे में हम अध्ययन करने के लिए बैठे हैं या जानने के लिए, वह बिहार बौद्ध भिक्षुओं का बिहार था, जो धीरे धीरे बिहार के रूप में हम लोग जानने लगे। भगवान महावीर की जन्मभूमि, महात्मा बौद्ध की कर्मभूमि और बौद्ध संस्कृति का जनक यह राज्य बिहार। हम लोग इसको पढ़ते थे, जानते थे, पर वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2010 में बिहार दिवस के रूप में मनाने का कार्य पूरे राज्य में किया और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। यह वह बिहार है जहां दुनिया की गणतंत्र की पहली शुरुआत बिहार से ही हुआ और सबसे भाग्यशाली हम लोग वैशाली जिले के वासी हैं कि वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र पूरे दुनिया में प्रथम गणतंत्र रही। तो बिहार के बारे में तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बिहार में प्रथम कुछ ऐसे चीज है जिसके बारे में आज जानते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ये प्रथम राज्यपाल बिहार के और राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के। बिहार के प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति भोला पासवान सरकारी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह, जो पहली बार पढ़े थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह और बिहार में पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी थी। तो बिहार यही नहीं और बहुत सारे इतिहास बिहार का है, जिसके बारे में हम लोग जीरो का खोज भी बिहार में गणित करके ले लिया था। तो इस तरह से बिहार क्या है, इसके बारे में बिहार दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं जीके के किताब में, उसमें भी जानते हैं कि पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली से ही शुरू हुआ था। पढ़ाएंगे, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों चालू। जैसा कि द्वारा आप लोगों के बीच कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक
जीके की या बिहार के इतिहास के बारे में आपने सुना, जो कि आप लोगों के लिए आने वाले भविष्य में ये बहुत ही काम की चीज है। बच्चे शांत रहेंगे के कारण, आपके लिए समय का अभाव के कारण बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होना था वो नहीं को देखते हुए आपको छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आप लोगों के बीच मॉडल प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल, कुछ विद्यार्थियों ने मॉडल बनाकर विद्यालय में जमा किया था, जो प्रदर्शन के तौर पर आपके लाइब्रेरी में रखा हुआ है। फिर कुछ बच्चों के द्वारा, खास करके 6 to 8 के बच्चों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता, जो कि विषय था कोविड-19, उसमें बच्चों ने भाग लिया। उस कॉपी को जांचा गया। उस दरमियान कुछ बच्चे का जो निबंध लिखा हुआ था, जो अव्वल दर्जे का था, बहुत ही अच्छा था, जो 1 to 10 के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो आपको बाद में आपको बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर चित्रकला था। चित्रकला में आपको कुछ सवाल दिए गए थे, जो वो आपको बनाकर देना था। उसमें भी 3-4 बच्चे का चित्रांकन जो है सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आपको 21 मार्च को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्विज प्रतियोगिता था, जो रिटेन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा थी, जिसमें 6 to 8 के बच्चों ने भाग लिया था। दुख की बात है कि 8 क्लास की लड़की लोग, माने बहुत ही दुख की बात है कि सभी बच्चे को भाग लेना था इसमें, खास करके 8 क्लास, क्योंकि उसका अंतिम सत्र था। मार्च के बाद जो है उसका सत्र समाप्त हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक लड़की इसमें भाग ली थी, जो कि ऐसा नहीं होना था, सभी बच्चों को इसमें भाग लेना था। अब आप लोगों के बीच मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विनोद बाबू को, जो आपके आगंतुक है, हमारे मार्गदर्शक है, गार्जियन स्वरूप है, जो सर के मित्र भी है और पेशे से शिक्षक भी है, और इनका प्रमोशन होते हुए बीपीएससी के तहत ये व्याख्याता के तौर पर इनका नियुक्ति हुआ है। जो योगदान करना बाकी है आपके बीच डॉक्टर विनोद जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे परम मित्र कमलेश बाबू, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षिका एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया। बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में अभी आप लोगों के प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा बहुत सारी बात बताई गई। यह जो है 1912 में, मतलब आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से इसको हटा करके, बांट करके और बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक राज्य बने। सबसे पहले फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा 2 अलग स्वतंत्र राज्य, और पुनः एक बार विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड में। लेकिन फिर भी हम लोग का राज्य जो अस्थिर में आया वो 22 मार्च 1912 को ही आया। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं, और आज हम लोग 110वीं बिहार दिवस मना रहे हैं। आज हम लोगों का बिहार 110 साल का। बिहार के बारे में अगर हम लोग कोई भी ऐतिहासिक बात अगर करेंगे तो किसी भी
प्रदेश से हमारा प्रदेश किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, चाहे वह विद्वान जन हो, विभिन्न महापुरुष का जन्म हो, विश्व स्तर का विश्वविद्यालय हो, हर दृष्टिकोण से हमारा बिहार बहुत आगे है। लोकतंत्र की शुरुआत जैसा कि अभी आप लोग सुने कि वैशाली, और सही बात है, और हम लोगों के लिए गर्व की बात भी है कि हम लोग इस जिला के निवासी हैं। आज अगर दुनिया के अन्य देशों में अगर डेमोक्रेसी चैप्टर की अगर पढ़ाई होगी तो उस चैप्टर में हमारा बिहार और बिहार में वैशाली का नाम जरूर आए। इससे और गर्व की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। महापुरुष की बात करें, गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट, भगवान महावीर और बहुत सारे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर के और हमारे बिहार को गौरवान्वित किया। विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, जहाँ दुनिया के अनेक देशों से बिहार में लोग पढ़ने आते हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी भी दृष्टिकोण से हमारा स्टेट पीछे नहीं, लेकिन इस गौरव को हमें और आगे बढ़ाना है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। जैसे हम लोग एक दिन बच्चे थे, आप लोग की तरह ही हम लोग सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रह करके पढ़ लिख करके आज यहाँ तक पहुंचे। तो बच्चे को भविष्य माना गया है देश का। तो आप लोग अगर मन से पढ़िएगा, कुछ अच्छा बन करके दिखलाइएगा, तभी जाकर के हमारा समाज का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन होगा। तो आज जो हम पूर्व से जो महापुरुष हैं उनकी गाथा गा रहे हैं, कल आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस इतिहास को दोहराएं, आगे बढ़े, बिहार का नाम रोशन है। किसी भी महापुरुष का हम लोग जयंती मनाते हैं ना आए दिन, तो उन महापुरुषों का विचार हम लोग क्या करते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। लेकिन बिहार दिवस पर हमें क्या करना चाहिए, यह सोचने वाली बात। तो बिहार दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और बिहार का गौरव और आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों को लेना है। दूसरी बात, मैं आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे प्रधानाध्यापक मिले, ऐसे शिक्षक शिक्षिकागण मिले कि लगभग जितनी तरह की शैक्षणिक गतिविधि होता है, सब गतिविधि आप लोगों को समय समय पर कराई जाती है। एक बात से मुझे और भी खुशी मिली कि सबसे पहले आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। लॉकडाउन पीरियड में भी हमने देखा कि आप लोगों का पढ़ाई चल रहा है, क्या सही बात है? तो यह सब वास्तव में प्रेरणा स्रोत है, दूसरे विद्यालय को सीखने की चीज है। तो आप लोग अपने जो भी शिक्षक हैं उनका सहयोग करें और आगे बढ़ें। बहुत कम ऐसा विद्यालय देखने को मिलेगा जहां पर लोग तन मन धन और इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करके विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में योगदान देते हैं। बहुत कम स्कूल, लेकिन आप लोगों का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं भी हूँ। या जब भी कोई गतिविधि होती है तो जाना जाता है, तो मैं देखता हूँ। तो आपके प्रखंड में तो सब लोग देखते ही है, चर्चा होता है। मैं इसकी चर्चा जिला में भी करता हूँ। मैं वर्तमान में हाजीपुर में, वहाँ पर भी मैं चर्चा करता हूँ कि देखिए हमारे मित्र का स्कूल है, इस तरह से इन्होंने सजाया है, इस तरह से अपने बच्चों का गतिविधि करा। मीटिंग वगैरह में हम खुलेआम बोल देते हैं। तो ये सब चीजें मुझे देखने को मिला है, जो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी आगे बढ़िए, पढ़िए, मन लगा करके। आप अगर आगे बढ़ेंगे, कुछ नाम कमाएंगे। बस शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है,
जब उसका शिष्य किसी उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है तो बहुत बड़ा खुशी मिलता है। तो इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग भी एक अच्छा निशान बनेंगे, एक अच्छा पद पर जाएंगे और अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं आप सबों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस बिहार दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं विद्यालय के सभी परिवार को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच, आप सबों के बीच अपना समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जो वन मैन शो, अकेला व्यक्ति जो है एक पहाड़ को काट कर वो रास्ता बना दिया था। उसका कारण आप लोगों को पता है, आपके सिलेबस में भी है, आपने पढ़ा होगा दशरथ मांझी। एक अगला सा आदमी, उसका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि इतना बड़ा पहाड़ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा होता है। पहाड़ को अकेला काटकर रास्ता बनाकर उसकी दूरी को कम कर दिया। आज अगर हम लोग की बस चले तो वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, उसके सामने वो पुरस्कार भी कम है। वो बिहार के निवासी है, का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे साधारण आदमी आज इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच गए। पूरी व्यक्ति बिहार से जुड़े हुए थे, ठीक है उनका जन्म दूसरे जगह हुआ, लेकिन वो बिहार के बहुत करीब थे, क्योंकि यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत थे। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध जैसे लोग का कर्म भूमि और जन्मभूमि बिहार रहा है। हम लोग भाग्यशाली है कि ये गंगा और गंगा नदी के संगम पर बसे हुए हैं। ये वैशाली गणतंत्र की जननी कहा जाता है। तो आज आप लोगों से एक विशेष आग्रह है, आप सभी बच्चों से, कि संकल्प लेना होगा कि हम भी आज के बच्चे कल का भविष्य हम कुछ करके दिखाएंगे और अपने विद्यालय, गांव और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये संकल्प आप लोगों से मैं चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि भारत स्तर पर जितने भी प्रतियोगिता होती है, चाहे वो IAS हो चाहे IPS का हो या किसी भी प्रतियोगिता, जिसमें 100 में 40 बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार माने उसमें बिहार के बच्चे 100 में से 40 सीट प्राप्त करते हैं। अंदाजा लगाओ कि आपके भारत में इतने बड़े देश होने के बाद भी वनली 40 बच्चे 100 में, पूरे भारत में 100 में से 40 बच्चे बिहार के सिलेक्ट होते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिहार की मिट्टी में कुछ तो खूबी है, हम उसका अनुकरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग से यही उम्मीद है और संकल्प चाहता हूं कि आप भी कुछ करें, बने। अब मैं संबोधन के लिए रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सब कहें। आज बिहार दिवस है, 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार पूर्ण रूप में बना था। और बिहार के हम लोग वैशाली
वैशाली जो विश्व गणतंत्र की राजधानी महावीर की भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की जन्मभूमि वैशाली और बिहार हम लोगों के लिए ऐसी बातें नहीं हैं। बिहार में बहुत कुछ है जिसको हम लोग नहीं भी जानते हैं। जिन्होंने सुनने की कोशिश की थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। इसलिए हम लोग उस बिहार को नमन करें और इस बिहार दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम लोग भी करके दिखाएं। बच्चे ही भारत के भविष्य निर्माता हैं, देश के भविष्य निर्माता हैं। इसलिए आप लोग यदि अच्छे करेंगे तो हमारा बिहार भी अच्छा करेगा, देश भी अच्छा करेगा। कुछ परीक्षाएं ली गई, आप लोगों को पूर्व में भी सूचित किया गया था। तो कुछ बच्चे जो अच्छे किए, जो 50% तक मार्क्स लाए, उन्हें प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन नहीं किए, दुख है। और वैसे बच्चे जिन्हें दिक्कत नहीं होगी वो अपना कॉपी दे देते हैं। अंत में मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। शांत रहेगा। बच्चे डांस शक्ति के बल पर मगनूर जवानी बनती है। युवा शक्ति के बल पर मगनूर जवानी बनती है। इतिहास उधर मुड़ जाते हैं जिसमें जवानी चलती है। अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो बेहिचक यहाँ पर आ जाए। प्रधानमंत्री भी है बाल संसद के। आप लोग शांति बनाए। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं विद्यालय के बाल संसद का प्रधानमंत्री प्रियांशु राज आपके सामने बिहार दिवस के अवसर पर छोटा सा भाषण बोलने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह हमारा एक राज्य है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख शहर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले बहुत नामी था। वहाँ पर बहुत सारे देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ के आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज किया था। यहाँ पर बहुत से महान वैज्ञानिक हुए हैं। यहाँ पर एक नामी शहर का पाटलिपुत्र जिसे अभी के समय में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। पहले इसे मगध और मिथिला के नाम से भी जाना जाता था। हमारा बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था और फिर बाद में 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ और फिर बाद में स्वतंत्रता के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग हुआ था। हम लोग बिहार दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज इसे मनाते हुए आगे से 10वां वर्ष पूरा हो रहा है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच प्रियांशु राज, आपने अपनी वाणी में कुछ कहने का प्रयास किया। राजी
बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप लोग का द्वारा जो गतिविधि क्रियाकलाप जो किया गया था उसका रिजल्ट तैयार है। उसके संबंध में वहाँ चले जाओ। आपको बताया जा रहा है। इधर खींचना है फोटो, बीच में चले। वो खड़ा होंगे। आदित्य पटेल वर्ग 1 क्लास, इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने निबंध लेखन में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। इनको ताली से सम्मानित। द्वितीय एक तीनों का बोल देते हैं। द्वितीय है प्रियांशु राज 1 क्लास, इनके सम्मान में ताली होनी चाहिए। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है अभय राज। ये वीडियो यहाँ हो रहा है, खाली फोटो खींचना है तुमको। सम्मान के तौर पर देना है जी इंडिया के द्वारा। एक आपके द्वारा और एक डॉक्टर विनोद जी के। आदित्य पटेल सर्वप्रथम आदित्य पटेल को सर के द्वारा सम्मान के तौर पर यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रियांशु राज को आदित्य पटेल 1 क्लास, प्रिंस कुमार 1 क्लास। ऐसा में गुरुवार के बाद इंग्लैंड को ना प्रस्तुति अपना दिया था उसमें प्रियांशु कुमार 1 क्लास, आदित्य पटेल और तीसरा सुनील कुमार। प्रियांशु अरे कम से कम ताली को बजाओ। कौन क्या कर सकता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे सीख लेकर भविष्य में अपना प्रदर्शन को अच्छा करेंगे और यही कामना करते हैं कि आप लोग अच्छा करें। अब जो है क्विज प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो 100 अंक का था क्विज प्रतियोगिता, आप लोग शांति बनाएंगे, कोई आगे हल्ला नहीं करेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अर्पिता रंजन 1 क्लास, 184 अंक लाई है। इसके स्वागत में आप लोग की तरफ से कम ताली बजनी चाहिए। और डॉक्टर विनोद जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये सर्टिफिकेट अपने हाथों से सम्मानित करें। इनको मिला है 80 अंक। सबके द्वारा इनको भी माला के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तीसरा स्थान किया है आदित्य पटेल, यहाँ पर आएंगे।
चंद्रकला जी आप अपने हाथों से इसे सम्मान करेंगे। रोहित कुमार से पुष्पा कुमार आदित्य कुमार से तमन्ना बाकी सेवक राहुल कुमार एक प्लीज कुमार एक दोनों हाथ से धन्यवाद ज्ञापन के लिए सार्वजनिक को अवगत करता हूं। कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के बाद समाप्त हो जाती है। आप लोग आराम से धीरे धीरे आप जा सकते हैं। विद्यालय वर्ष भूमि रहेगी, उसके बाद 25 तारीख से परीक्षा है।